अगली खबर सूरजपुर से है, जहां भटगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के क्षेत्र में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना शिक्षक अधिकार अधिनियम पर भ्रष्टाचार हावी होता दिख रहा है। गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस मंशा से सरकार की यह योजना बेहद ही जन कल्याणकारी है। किंतु ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भैयाथान विकासखंड शिक्षा अधिकारी की संदेहास्पद कार्यशैली कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे विकासखंड शिक्षा अधिकारी सरकार की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं। जब उनका पक्ष जानने हमारी टीम उनके दफ्तर पहुंची तो अपने दफ्तर से भी बीईओ साहब नदारत मिले। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी ताकि बच्चों का भविष्य शिक्षा को लेकर सुरक्षित रह सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसके तहत स्थानीय प्रत्येक विद्यालय में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं, उन बच्चों को दाखिला दिया जाता है और 12th तक उनसे फीस नहीं ली जाती, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। आरटीई का उद्देश्य भी यही था कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण कोई शिक्षा से वंचित न रह पाए। अब बात करते हैं हम सूरजपुर जिले की। आज हम खड़े हैं भैयाथान विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जो आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं। ये विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, जहां से डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जो जमड़ी में स्थित है, वहां तकरीबन दर्ज संख्या कुल 450 तकरीबन है। जो हमने प्राचार्य से पूछा तो उन्होंने बताया। इसके साथ प्रत्येक सेक्शन में 30-30 बच्चे 120 के आधार पर प्रति वर्ष 30 छात्रों का चयन एलकेजी हेतु किया जाता है आरटी के तहत। किंतु यहाँ इतना बड़ा गंभीर मामला और यह आरोप लगा है सीधे विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर। आइए हम जानते हैं कि वाकई में क्या किया गया। 30 रिक्त सीटों के बजाय उसके एवज में मात्र 17 बच्चों को चयनित किया गया, बाकी 13 सीटें कहाँ गईं। हमारे साथ एक पीड़ित भी मौजूद है यहाँ पे, हम जानते हैं उनसे क्या है पूरा माजरा, ये कैसे किया गया, लॉटरी सिस्टम क्या रहा और कैसे चयन किया गया बच्चों को। जी, यहाँ 14 तारीख को ग्राम सभा, यहाँ जो सभा कक्ष है उस पर लॉटरी हुआ। उसमें 17 बच्चों का ही सिर्फ चयन किया गया, बाकी 13 सीट के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं दिया गया। बाद में हमको जब पता चला कि यहाँ क्या हो रहा है, कितना सीट है, हम पता किए आके बीओ ऑफिस में, तो बोलते हैं कि 13 सीटों पे हम लोग को कहीं ऊपर से आदेश मिला है, उसको हम लोग पूरा 100% लॉटरी नहीं कर पाएंगे। ये बीओ साहब का कहना है। जी, तो ऊपर से क्या निर्देश मिला है, कुछ नहीं बताया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं बताया। अब बता दो ऊपर का निर्देश क्या होता है। इन्होंने शिकायत भी दी है, ये देख सकते हैं। ये पत्र जो है ये सूरजपुर कलेक्टर जनदर्शन में इन्होंने दिया है कि इनके बच्चे का एडमिशन नहीं, उसे अपात्र कर दिया गया या क्या किया गया, कोई भी जानकारी नहीं है। मात्र 17 बच्चों का किया गया और 13 बच्चों की सूची अभी तक प्रकाशित नहीं की गई। बीओ का कहना था, क्या फूल सिंह, क्या नाम है बीओ का? फूलसाय मरावी जो यहाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिनके दफ्तर के सामने हम खड़े हैं, उन पर सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि बाकी की 13 सीटें कहाँ गई। जैसा कि आपने सुना, पीड़ित ने बताया कि उनसे पूछने पर वो बताया कि ऊपर से फ़ोन आया था, रायपुर से फ़ोन आया था। आखिर ये कैसा फ़ोन और ये 13 सीटें कहाँ गई? क्या लगता है आपको, क्या पूरा मामला क्या है? इस तरीके से बच्चों के एडमिशन 12 तक वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं लेन देन की बात भी आ रही है आम जनमानस में। जी, उसके बारे में तो पता नहीं है। हमने आके बीओ साहब से बात किया कि सर अगर 13 सीट बचा है तो उस पर भी लॉटरी कर दिया जाए, लेकिन उसने बोला कि हमको, बीओ साहब ने, कि हम उस पर नहीं कर सकते, हम लोग को जो आदेश मिला है वही हम करेंगे। अर्थात शिकायत आपने कहाँ की है? जनदर्शन में किया हूँ सिर्फ मैं। जनदर्शन में? जी, कलेक्टर उसके बाद साहब कोई वहाँ से जवाब मिला आपको? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला है। ये कब किया था आपने? ये किया हूँ मैं मंगलवार को। अच्छा, ये 22 तारीख को? 22 तारीख को। कलेक्टर जनदर्शन में भी शिकायत किया है इन्होंने, और आगे अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कौन तय करेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो एडमिशन होने हैं, यहाँ जो 13 सीटें प्रकाशित नहीं की गई हैं, नहीं बताई गई हैं, वो कहाँ जाएंगी? आखिर पिछले दरवाजे से कहीं यह दाखिला तो नहीं हो जाएगा? यह सबसे बड़ा गंभीर विषय है जो शिक्षा को लेकर है। अब यहाँ विकासखंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इसका प्रकाशन नहीं कराया है। अब आने वाला समय
यह तय करेगा कि वाकई में यहाँ कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं किया गया, कहीं इसमें किसी तरीके का लेन देन तो नहीं किया गया। यह तो गंभीर विषय है, गंभीर जांच का विषय है। हम बिना साक्ष्य के आरोप नहीं लगा सकते। अब यही देखना होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो सरकार की मंशा है, बच्चों को आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने की, शिक्षा से वंचित वो ना रह पाए, इसके लिए जिले के आला अधिकारी क्या कदम उठाते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।